नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है। और आज एक विशेष सवाल महाकुंभ को लेके हैं। प्रभु जी, महाकुंभ शुरू होने वाला है जी। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जो विशेष दिन होते हैं उनमें तो खैर बहुत बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं और इस बार तो उम्मीद है कि 40 करोड़ के करीब लोग आएंगे। तो इस स्नान जब लोग करते हैं, स्नान के समय मन के भाव क्या होने चाहिए? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि भाव क्या होना चाहिए। तो श्रद्धा का भाव होना चाहिए। आप देखिए, गंगा में लोग अस्थि विसर्जन करते हैं। अस्थियां, किसी के मृत शरीर की अस्थि विसर्जन करते हैं, हड्डियों को डालते हैं। तो कैसे ये प्रारंभ हुआ, तो देखते हैं पुराण में कथा आती है कि एक चील एक सर्प को लेकर उड़ रही थी, और जब वो उड़ रही थी तो वो चील थोड़ी सी हाइट उसके नीचे, वो सर्प जो था वो गंगा के स्पर्श हो गया। स्पर्श होते ही वो सर्प उसके मुख से टूट करके और चतुर्भुज लेकर विष्णु धाम को चला गया। चील देख करके हैरान हो गई कि भाई ये मृत शरीर सर्प का स्पर्श होने से अगर ऐसा हो सकता है तो कोई भी व्यक्ति गंगा में डालने से पवित्र हो सकता है। उसी से ये प्रारंभ हो गया कि हड्डियों को, अस्थियों को डाल दो अगर गंगा में, तो स्पर्श से उसके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। अब जब तक जीवित है व्यक्ति, तब तक उसको गंगा में जब स्नान करने वो जाए तो उसको श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ, मैं पापी हूं और मैं गंगा में आया हूं। ये भगवान के चरणों से निकलने वाला अमृत है। जैसे हम जाते मंदिर में तो चरणामृत पीते हैं, उसका नाम है चरण अमृत। तो जो गंगा कृष्ण के चरणों से निकली उसका नाम है गंगा विष्णुपदी चरणामृत। तो कहते हैं कि चरणामृत जो पीते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपाद उद्गम पितवा पुनर्जन्म न विद्यते। जो विष्णु के चरणों से निकलने वाले जल का पान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो उसी भाव से उसका आचमन करें, पहले जाकर गंगा को प्रणाम करें, और वहां पर पिकनिक का भाव न रखें, वहां पर घूमने का भाव न रखें। वहां पर सच में जाएं तो उनको प्रणाम करके कि ठाकुर जी के चरणों का चरण अमृत, अब चरण अमृत की एक बूंद जमीन में गिर जाए तो अपराध लगता है। लोग हाथ में लेकर के सिर पे लगाते हैं, तो इतना भी पवित्र कर सकता है, और 1 घंटे लेटर हो तब भी वही है, फल उतना ही मिलना है उस व्यक्ति को। इंपॉर्टेंट है श्रद्धा कितनी है, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। एक बार शिव जी ने पार्वती से कहा, पार्वती तुम जानती हो कि गंगा जो है बड़ी पतित पावनी है, सबको पवित्र करती है। तो पार्वती ने पूछा कि सबको पवित्र कर देती है? बोले श्रद्धा पर निर्भर करता है। बोले मतलब? बोले अभी दिखाता हूं तुम्हें रिजल्ट। एक गड्ढा खोद करके उसमें शिव जी वृद्ध व्यक्ति बनकर बैठ गए, और पार्वती को बोले तुम वृद्ध स्त्री बनकर चिल्लाओ कि मेरे प्रभु गिर गए, इनको निकाल दो। तो देखते कौन निकालते। तो गंगा के अंदर ब्राह्मण लोग नहा धो के तैयार होकर धोती पहनकर एक एक बूंद गिर रही आ रहे बाहर, कह रहे अरे अरे आइए आइए, मेरे 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 पतिदेव गिर गए हैं, ये व्रत हैं, थोड़ा इनको निकाल दीजिए। आदमी बोला अभी निकालते हैं माई। जैसे ही चलने लगे बोले रुको रुको, इसका एक नियम है, मेरे पति को वरदान मिला हुआ है, इनको वही छू सकता है जिसके जीवन में कोई पाप न बचा हो। बोले माई फिर हम तो नहीं निकाल पाएंगे। बोले क्यों? बोले पाप बहुत है हमारे जीवन, पाप बहुत है। ऐसे करके सब चले गए। शिव जी ने उसकी तरफ देखा, पार्वती ने शिव जी की तरफ देखा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले इनको किसी को श्रद्धा ही नहीं है कि गंगा के एक स्पर्श मात्र से हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर इनमें वो भाव होता कि इतनी पावरफुल है, ये तो केवल नहाने आ रहे हैं, नहाता तो पशु भी है। तो एक व्यक्ति को कितना भाव युक्त होकर कि ठाकुर जी के चरणों का अमृत जल सिर पर कर स्पर्श भी हो गया तो भी बहुत कल्याण हो गया उसका। उस भाव से गंगा में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि ये जो भाव वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर हम जब जाते हैं वहाँ पर स्नान करने या किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो वो भाव होना बहुत आवश्यक है। और मेरे प्रश्न पूछने का मकसद भी यही था कि हम उस भाव को लेके जाएं और अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो उसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।